सबड़ी कौन थी और कैसे एक साधारण सी लड़की प्रभु श्री राम की अनन्य भक्त बनी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। सबड़ी अपने पूर्व जन्म में परमहिषी नाम की एक रानी थी। एक बार कुंभ के मेले में परमहिषी रानी और राजा दोनों साथ में गए थे। राजा का वहां पर शिविर था। रानी को एक दिन अपने खिड़की से ऋषियों का समूह दिखा जो कि हवन कर रहे थे और मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। रानी परमहिषी का मन भी उन ऋषियों के बीच में बैठने का कर रहा था। रानी ने राजा से आज्ञा मांगी, लेकिन राजा ने कहा कि आप रानी हैं और इस तरह का व्यवहार आपको शोभा नहीं देता। आप उन ऋषियों के बीच में नहीं जा सकती हैं। परमहिषी रानी अपने कक्ष में जाकर रोने लगी। रात्रि को परमहिषी रानी अपने कक्ष से निकलकर त्रिवेणी के तट पर गई और वहां गंगा माँ से याचना करने लगी, हे माते, अगर मुझे दूसरा जन्म मिले तो रूपवान और रानी मत बनाना। अब आप में मैं समाना चाहती हूँ। इतना कहकर रानी परमहिषी ने अपना देह त्याग दिया और जल समाधि ले ली। यही रानी अपने अगले जन्म में सबड़ी के रूप में जन्म लिया और अगले जन्म में सबड़ी रूपवान नहीं थी। तो चलिए अब जानते हैं कि एक साधारण सी लड़की प्रभु श्री राम की अनन्य भक्त कैसे बनी और इसके पीछे मुख्य वजह क्या थी। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। भील जाति का एक कबीला जिसके राजा अज थे। अज की पत्नी का नाम इंदुमती था। उनके घर में एक कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम श्रमना था। श्रमना सबड़ी का ही दूसरा नाम है। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को सबड़ी का जन्म हुआ था। श्रमना का विवाह एक भील कुमार के साथ तय हुआ था। विवाह से पहले कई सौ पशु बलि के लिए लाए गए, जिन्हें देख श्रमना बड़ी आहत हुई। सबड़ी को यह बात कुछ ठीक नहीं लगी। श्रमना ने रात्रि में सभी पशु पक्षियों को आजाद कर दिया। जब श्रमना बाड़े के किवाड़ को खोल रही थी तो उसको किसी ने देख लिया। इस बात से सबड़ी डर गई। सबड़ी वहां से भाग निकली। सबड़ी भागते भागते ऋषि मुख पर्वत पर पहुंच गई, जहां पर 10,000 ऋषि रहते थे। सबड़ी को इस बात का अनुमान नहीं था कि वह निचली जाति की है और ऋषि उनको अपने आश्रम में स्थान नहीं देंगे। इसके बावजूद सबड़ी छुपते हुए कुछ दिनों तक, जब तक वह की पकड़ी नहीं गई, रोज सवेरे ऋषियों के आश्रम में आने वाले पत्तों को साफ कर देती थी और हवन के लिए सूखी लकड़ियों का भी बंदोबस्त कर देती थी। बड़े ही भाव से सबड़ी संविधाओं से लकड़ियों को ऋषियों के हवन कुंड के पास रख देती थी। कुछ दिनों तक ऋषि समझ नहीं पाए कि कौन है जो उनके सारे काम नित्य निपटा रहा है। लेकिन एक दिन ऋषियों ने सवेरे जल्दी सबड़ी को देखा और उसे पकड़ लिया। उनके सेवा से ऋषि मतंग अति प्रसन्न हो गए और उन्होंने सबड़ी को अपने आश्रम में शरण दे दी। एक दिन ऋषि मतंग का अंतिम समय आया तो वे सबड़ी को आश्रम सौंपकर महर्षि मतंग जब देवलोक जाने लगे, तब सबड़ी भी साथ जाने की जिद करने लगी। उस समय सबड़ी की उम्र 10 वर्ष थी। वो महर्षि मतंग का हाथ पकड़कर रोने लगी। महर्षि सबड़ी को रोते हुए देख व्याकुल हो उठे। सबड़ी को समझाने लगे कि हे पुत्री, इस आश्रम में भगवान आएंगे, तुम यहीं रुककर उनकी प्रतीक्षा करो। अबोध सबड़ी इतना अवश्य जानती थी कि गुरु का वाक्य सत्य होकर ही रहेगा। उसने फिर पूछा, कब आएंगे? महर्षि मतंग त्रिकालदर्शी थे। वे भूत भविष्य सब जानते थे। वे ब्रह्मर्षि थे। महर्षि सबड़ी के आगे घुटनों के बल बैठ गए और सबड़ी को नमन किया। आसपास उपस्थित सभी ऋषिगण असमंजस में डूब गए। ये उलट कैसे हुआ? गुरु यहाँ शिष्या को नमन करे, ये कैसे हुआ? लेकिन महर्षि के तेज के आगे कोई बोल न सका। महर्षि मतंग बोले,
पुत्री उनका अभी जन्म नहीं हुआ, अभी दशरथ जी का भी लगन नहीं हुआ। उनका कौशल्या से विवाह होगा, फिर भगवान की लंबी प्रतीक्षा होगी, फिर दशरथ जी का विवाह सुमित्रा से होगा, फिर प्रतीक्षा होगी, फिर उनका विवाह कैकेयी से होगा, फिर प्रतीक्षा होगी, फिर वो जन्म लेंगे, फिर उनका विवाह माता जानकी से होगा, फिर उन्हें 14 वर्ष का वनवास होगा और फिर वनवास के आखिरी वर्ष माता जानकी का हरण होगा। तब उनकी खोज में प्रभु यहाँ आएंगे, तब तुम्हें उनके दर्शन होंगे। तुम उन्हें कहना कि आप सुग्रीव से मित्रता कीजिए, उसे अतताई बाली के संताप से मुक्त कीजिए, आपका अभिष्ट सिद्ध होगा और आप रावण पर अवश्य विजय प्राप्त करेंगे। अबोध सबरी इतनी लंबी प्रतीक्षा के समय को माप भी न पाई। वह फिर अधीर होकर पूछने लगी, इतनी लंबी प्रतीक्षा कैसे पूरी होगी गुरुदेव? महर्षि मतंग बोले, वे ईश्वर हैं, अवश्य ही आएंगे, यह भावी निश्चित है। लेकिन यदि उनकी इच्छा हुई तो काल के दर्शन से इस विज्ञान को परे रखकर वे कभी भी आ सकती हैं, लेकिन अवश्य आएंगे। जन्म मरण से परे जब उन्हें जरूरत हुई तो प्रहलाद के लिए खंबे से निकल आए थे, इसलिए प्रतीक्षा करना, वे कभी भी आ सकते हैं। तीनों काल तुम्हारे गुरु के रूप में मुझे याद रखेंगे, शायद यही मेरे तप का फल है। सबरी गुरु के आदेश को मान वहीं आश्रम में रुक गई। उसे हर दिन प्रभु श्री राम की प्रतीक्षा रहती थी। वह जानती थी समय का चक्र उंगली पर नाचता है, वे कभी भी आ सकते हैं। हर रोज रास्ते में फूल बिछाती है और हर क्षण प्रतीक्षा करती, कभी भी आ सकते हैं मेरे प्रभु। हर तरफ फूल बिछाकर हर क्षण प्रतीक्षा करती हुई सबरी बूढ़ी हो गई, लेकिन प्रतीक्षा उसी अबोध चित्त से करती रही। और एक दिन उसके बिछाए फूलों पर प्रभु श्री राम के चरण पड़े। सबरी का कंठ अवरुद्ध हो गया, आंखों से अश्रुओं की धारा फूट पड़ी। गुरु का कथन सत्य हुआ, भगवान उसके घर आ गए। सबरी की प्रतीक्षा का फल ये रहा कि जिन राम को कभी तीनों माताओं ने जूठा नहीं खिलाया, उन्हीं राम ने सबरी का जूठा खाया। मतंग ऋषि के मौत के बाद सबरी का समय भगवान राम की प्रतीक्षा में बीतने लगा। वह अपना आश्रम एकदम साफ रखती थी। एक दिन सबरी को पता चला कि 2 सुंदर युवक उन्हें ढूंढ रहे हैं। वे समझ गई कि उनके प्रभु राम आ गए हैं। वह भागती हुई अपने राम के पास पहुंची और उन्हें घर लेकर आई और उनके पांव धोकर उन्हें अपने घर में बिठा लिया। वह रोज राम के लिए मीठे बेर तोड़कर लाती थी। बेर में कीड़े ना हो और वह खट्टा ना हो, इसके लिए वह एक एक बेर को चक्कर तोड़ती थी। अपने तोड़े हुए मीठे बेर राम को दिए। राम ने बड़े ही प्रेम से वे बेर खाए और लक्ष्मण को भी खाने को कहा। लक्ष्मण को जूठे बेर खाने में संकोच हो रहा था। राम का मन रखने के लिए उन्होंने बेर उठा तो लिए, लेकिन खाए नहीं। इसका परिणाम यह हुआ कि राम रावण युद्ध में जब शक्ति बाण का प्रयोग किया गया तो वे मूर्छित हो गए। तब इन्हीं बेर की बनी हुई संजीवनी बूटी उनके काम आई थी। तो चलिए जानते हैं सबरी का आश्रम कहाँ है। रामायण में जिस स्थान पर सबरी की कुटिया होने की बात कही गई है, वह मतंग ऋषि के आश्रम के पास थी। सबरी मतंग ऋषि के आश्रम में कुटिया बनाकर रहती थी और सभी ऋषि मुनियों की सेवा करती थी। आजकल सबरी की कुटिया को सबरी आश्रम कहा जाता है, जो कर्नाटक में स्थित है। रामायण के अरण्यकांड में उल्लेख मिलता है कि सबरी के देह त्यागने के बाद राम और लक्ष्मण ने उनका अंतिम संस्कार किया और फिर वे पंपा सरोवर की ओर निकल पड़े। कर्नाटक में पंपा सरोवर के पास मतंग ऋषि का आश्रम है। सबरी या मतंग ऋषि के आश्रम के क्षेत्र को प्राचीन काल में किष्किंधा कहा जाता था। यहाँ की नदी के किनारे पर हम्पी बसा हुआ है। केरल का प्रसिद्ध सबरीमलय मंदिर तीर्थ
इसी नदी के तट पर स्थित है। भारत के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है विश्व प्रसिद्ध सबरीमाला का मंदिर। यहाँ हर दिन लाखों लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। यह मंदिर भगवान अयप्पा को समर्पित है। यहाँ से कुछ किलोमीटर की दूरी पर पंपा सरोवर है। ऐसा माना जाता है कि यह वही स्थान है जहाँ हनुमान की तरह सबरी ने भी स्नान किया था। घने जंगल को वही दंडकारण्य माना जाता है जहाँ से 14 साल वनवास के दौरान राम, लक्ष्मण और सीता ने गुजारे थे। यहाँ के जनजातीय लोगों की लोक कथाएं भगवान राम, सीता और लक्ष्मण से भरी हुई हैं। रामायण के अनुसार सबरी ने भगवान राम को जंगली बेर खिलाए थे, लेकिन इससे पहले उन्होंने इन बेरों को चखकर यह सुनिश्चित कर लिया था कि यह मीठे हैं या नहीं। यहाँ एक छोटी सी पहाड़ी पर एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है और लोगों का मानना है कि सबरी यहीं रहती थी। यहाँ मंदिर के आसपास छोटे छोटे बेर के पेड़ दिखते हैं। मंदिर में रामायण से जुड़ी और खास तौर पर रामायण के सबरी प्रसंग से जुड़ी तस्वीरें बनी हुई हैं। तो दोस्तों, प्रभु श्री राम की अनन्य भक्त माता सबरी की यह प्रसंग आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को अपने मित्रों एवं परिवार के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं इसी तरह की नई इंफॉर्मेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।